बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात शुरू की थी। अभी तक हमारे दो जो उसमें केसेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मज़ीद थोड़ा सा इसको शुरू से एक नज़र हम रिव्यू करते हैं और फिर हम इसमें आगे अपना आज का काम कंटिन्यू करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स के लिए था। इसमें हमने देखा था कि एक पार्टी उधार के ऊपर सेल करती है, दूसरी पार्टी उधार के ऊपर परचेज़ करती है। जो सेलर होता है वो बिल लिख लेता है, ड्रॉ कर लेता है, और जो परचेज़र होता है वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। उसके बाद मैच्योरिटी डेट के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो ड्रॉई है जिसने उधार पर माल ख़रीदा हुआ है, या वो पेमेंट कर देगा। अगर वो पेमेंट करेगा तो इसको बिल का मैच्योर होना कहलाएगा, और अगर वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट देने से इनकार कर देगा तो इसको कहेंगे बिल डिसऑनर हो गया। क्योंकि अभी हम पहले केस बिल के ऑनर होने के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जो हमने 4 केसेस डिस्कस करना थे बिल ऑनर होने के हवाले से, उसमें से हम 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से केसेस रिपीट कर देता हूँ। पहला ये है कि जब बिल ड्रॉर अपने पास रखता है मुकर्ररा मुद्दत पर, जिसके अंदर आपने एंट्रीज़ देखी कि 3 एंट्रीज़ थी। दूसरा केस ये था कि जब ड्रॉर बिल को एंडोर्स कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, किस मकसद के लिए? अपना डेट क्लियर करने के लिए। तो उसमें आपने देखा था 4 एंट्रीज़ थी। कौन कौन सी 4 एंट्रीज़ बनती थी? पहली एंट्री में सेल और परचेज होगी, दूसरी एंट्री में बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्ट होगा, तीसरी एंट्री में बिल की एंडोर्समेंट होगी, और चौथी एंट्री में मुकर्रर मुद्दत के ऊपर बिल की अदायगी होगी। आज जो केस हमने स्टूडेंट करना है, आज हम दोनों केसेस जो फाइनली रहते हैं उनको डन करेंगे। क्योंकि वो दोनों केसेस बैंक से रिलेटेड हैं, इसलिए हम उन दोनों केसेस को इकट्ठा डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आ जाए, और एट अ टाइम दोनों बैंक के केसेस भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ आपके सामने राइट डाउन करता हूँ आज का हमारा केस 3 and case 4. First of all, we will discuss case 3. That is when bill is discounted from bank. जब ड्रॉर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा उस वक़्त हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको डिस्काउंटिंग की वजह बताऊंगा कि क्यों डिस्काउंट कराया जाता है, फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल लास्ट 2 लेक्चर्स वाली ही कि मैं बीइंग अ सेलर, यू आर बीइंग अ परचेजर। मैं आपको उधार के ऊपर सेल करूंगा, आप मेरे से उधार के ऊपर परचेज़ करेंगे। मैंने आपको 10,000 रुपये की चीज़ें उधार पर बेची, आपने मेरे से 10,000 की चीज़ें उधार पर ख़रीदी। कितने टाइम पीरियड के लिए? लेट्स से 3 मंथ्स के लिए। मैंने आपको कहा कि ठीक है, आप लिख कर दे जाएँ कि आप 3 महीने बाद मुझे अदायगी कर देंगे। मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया। अब आपने तो लिख के दे दिया कि आप पेमेंट करेंगे 3 महीने के बाद, लेकिन मुझे आज ही अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब मैं आपसे तो ले नहीं सकता क्योंकि आपने तो मेरे साथ मुआहदा कर लिया कि आप 3 महीने बाद देंगे। अब मुझे पैसों की भी अचानक ज़रूरत पड़ गई। मैं इस केस में क्या काम करूँगा? मैं वो लिखा हुआ बिल जो मेरे पास है, जिस पे आपके साइन हुए हुए हैं, वो बिल लेकर बैंक में चला जाऊँगा और बैंक से कहूँगा कि बैंक आप आज ये बिल रख लें और इस बिल के बदले मुझे पेमेंट दे दें। बैंक कहेगा भाई मैं पैसे कहाँ से लूँगा? फिर आप बैंक को कहेंगे कि बैंक जब इस बिल की मुकर्रर मुद्दत आएगी, 3 महीने गुजर जाएंगे, आफ्टर 3 मंथ्स आप ये पेमेंट जाकर ड्रॉई से यानी आप से ले लें। तो बैंक क्या काम करेगा? बैंक इस बात पर रजामंद हो जाएगा। बैंक मुझे आज पैसे एडवांस में दे देगा बिल के, और जब मुकर्रर मुद्दत आएगी, 3 महीने गुजरेंगे, बैंक आपसे जाकर पैसे वसूल कर लेगा। लेकिन बैंक जब आज मुझे पैसे देगा तो वो पूरे नहीं देगा। बैंक चूँकि मेरी मदद कर रहा है, बैंक आज मुझे एडवांस में पैसे दे रहा है, जिसको पैसे बैंक खुद 3 महीने बाद वसूल करेगा। तो बैंक कहेगा भाई मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा, मैं थोड़ा बहुत आपसे डिडक्शन कर लूँगा,
मैं कहता हूँ ठीक है बैंक, आपने जो डिडक्ट करना है वो डिडक्ट कर लें और बकाया पैसे मुझे दे दें। बैंक कहता है लेट्स सपोज मैं आपसे 12% डिडक्ट कर लूँगा। वो भी कैलकुलेशन हम क्वेश्चन में कर भी लेंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें 300 रुपये बैंक ने काट लिए। बैंक ने कहा 10,000 में से आपने अगर आज लेने हैं तो आपको 9700 मिलेंगे। मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, 300 का मैं डिस्काउंट बर्दाश्त कर लूँगा, आप मुझे 9700 दे दें। तो बैंक आज मुझे 9700 हैंड ओवर कर देगा एंड आफ्टर 3 मंथ्स बैंक आपसे जाके पेमेंट ले लेगा। इसको कहते हैं डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले, मेन पॉइंट ये है मुकर्ररा मुद्दत से पहले ड्रॉर बैंक से पैसे बिल के वसूल कर लेता है और फिर मुकर्ररा मुद्दत पर बैंक जाके ड्रॉई से पेमेंट ले लेगा। ठीक हो गया। तो ये डिस्काउंटिंग होती है। इसमें जो मेन चीज़ है वो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले पैसे ड्रॉर ने निकलवा लेने हैं। सो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल जो लास्ट 2 क्वेश्चन में ली है उसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹10,000 on January 1, 2015. A drew and B accepted a bill for 3 months. A discounted the bill from bank at 12% PA. PA stand for per annum, सालाना. On maturity, the bill is honored. इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बात किए चलते हैं इसकी कि क्या रिक्वायरमेंट जो है इसकी चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट को आप देखिएगा। रिक्वायरमेंट पास जर्नल एंट्रीज in the books of Mr. A and Mr. B. इट मीन्स कि ड्रॉर एंड ड्रॉई की हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो पास आउट करनी हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने आमने सामने अपनी रजिस्टर के अपनी आंसर शीट के 2 पेजेस लेने हैं, उसी तरीके से जैसे लास्ट में मैंने आपको गाइड किया हुआ है। उन 2 पेजेस में से फर्स्ट पेज मिस्टर ए को, सेकंड पेज मिस्टर बी को, यानी फर्स्ट पेज ड्रॉर को और सेकंड पेज आपने ड्रॉई को देना है। ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर हम ड्रॉर की एंट्रीज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट आपने इसमें ख्याल रखना है ऊपर नीचे एंट्रीज नहीं करनी, उसमें बहुत ज़्यादा गलती का चांस होता है, स्पेस का चांस होता है कि पता नहीं कितने में पहली की होनी है कितने में दूसरी की होनी है। तो काइंडली आप हमेशा ऑपोजिट पेजेस 2 कंसिडर करेंगे। तो देखें मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं मिस्टर ए को लेता हूँ और उसकी जर्नल एंट्रीज करता हूँ और इसका परफॉर्मा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। परफॉर्मे के ऊपर वर्किंग हमने क्लास में भी की हुई है, मज़ीद हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड एज यू नो कि अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन परफॉर्मे के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपके सामने
परफॉर्मे को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जब हमने सॉल्व करना है तो अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एंट्री करने लगा हूँ मिस्टर ए की बुक में, जनवरी 1, 2015। पहला काम क्या होगा, ए सेल करेगा और बी परचेज करेगा। तो देखें ए से हम सेल की एंट्री करेंगे, ए से चीज़ें कौन लेगा, बी। अकाउंटिंग का रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने काम किया और जनरल में भी यही काम किया था कि जो पार्टी हमारे से चीज़ें लेगी हम उस लेने वाली पार्टी को करेंगे डेबिट। तो हमारे से उधार के ऊपर चीज़ें कौन ले रहा है, मिस्टर बी ले रहा है, मिस्टर बी को हम करेंगे डेबिट। और चीज़ें जब भी सेल्स होती हैं, सेल्स हमेशा हमेशा क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। तो देखें एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट, जो हमने एंट्री की अमाउंट ली हुई है दैट इज़ 10,000। इसके बरक्स ए क्या काम करेगा, ए परचेजेस करेगा एट द सेम डे। तो आप देखें कि जिस वक्त ए परचेज करेगा तो परचेज के लिए क्या रूल है, जैसे सेल्स क्रेडिट हुआ करती हैं इसी तरह से परचेजेस डेबिट हुआ करती हैं। तो हम यहाँ पर परचेजेस को करेंगे डेबिट, ठीक है। और जो हमें चीज़ें देने वाली पार्टी है, स्टूडेंट्स देने वाली पार्टी कौन है, मिस्टर ए है, उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो परचेजेस को आपने डेबिट करना है एंड मिस्टर ए को आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट 10,000। व्हाट विल बी इट्स नरेशन, नरेशन हम क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। यहाँ पर हमारी पहली एंट्री हो गई ख़त्म। और जहाँ हमारी एंट्री कंप्लीट होती है पार्टिकुलर के कॉलम में हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद सेकंड एंट्री, एंट्री आपको पता होनी चाहिए, ये 2 एंट्रीज मैंने कहा था तमाम क्वेश्चंस के लिए आप याद कर लें। पहली एंट्री सेल परचेज की, दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ एंड बिल एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सेकंड एंट्री में बिल को ड्रॉ करेंगे। एज यू नो द रूल, जब भी बिल ड्रॉ होता है बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, जिस पार्टी पर ड्रॉ होता है वो पार्टी क्रेडिट होती है। दोबारा सुन लीजिएगा, जब भी बिल ड्रॉ होता है बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, जिस पार्टी पर ड्रॉ होता है हम उस पार्टी को करेंगे क्रेडिट। तो देखें स्टूडेंट्स, ड्रॉ क्या एंट्री करेगा, ये बिल ड्रॉ कर रहा है तो ये वर्ड लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। ये किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है, बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, तो बी अकाउंट को करेगा क्रेडिट। बिल रिसीवेबल टू बी, 10,000 का बिल ड्रॉ हो गया, सो हेयर वी राइट 10,000 एंड what will be its narration, bill drawn। हेयर बिल एक्सेप्ट होगा ड्रॉई वाली साइड पर, और जब भी बिल एक्सेप्ट होता है बिल पेएबल क्रेडिट होता है, क्योंकि एक्सेप्ट वही करता है जिसने अदायगी करनी होती है। तो जिसने अदायगी करनी है उसने पेएबल का वर्ड लगाना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट 2 लेक्चर्स में जैसे बताया, बिल रिसीवेबल को हम डेबिट करते हैं तो बिल पेएबल को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसकी अदायगी होनी है, वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ये जो ड्रॉई है ये जब भी बिल एक्सेप्ट करेगा बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा, और इसके बरक्स डेबिट किसको करेगा, जिसका बिल है, ए का बिल है, ये ए को करेगा डेबिट और क्रेडिट करेगा बिल पेएबल को। ए
to bill payable account. Narration, bill accepted और अमाउंट 10,000 इसकी आपने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। तो ये आपके सामने दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है थर्ड एंट्री की। अगर आप अपने क्वेश्चन में पढ़ें, अभी तक हमने क्वेश्चन में कहाँ तक काम किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2015। इसकी हमने पहली एंट्री कर दी सेल की। ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स। ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए बिल। ये हमने कर दी दूसरी एंट्री। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड एंट्री, जिसके ऊपर ये पूरा केस है, बिल को डिस्काउंट कराना। मिस्टर ए जो ड्रॉर था उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, वो बैंक के पास गया, बैंक से कहा कि ये बिल रख लो और मुझे पैसे दे दो। बैंक कहते ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, लेकिन पूरी 10,000 नहीं करूँगा, मैं कुछ आपसे डिस्काउंट डिडक्ट कर लूँगा। मिस्टर ए कहते ठीक है, आपने जो डिस्काउंट डिडक्ट करना है वो कर लें और बकाया पैसे मुझे दे दें। अब बैंक क्या करता है, प्रॉपर रूल पहले आपको समझाया चलता हूँ, फिर हम एक शॉर्टकट तरीके से इसको समझ भी लेंगे। बैंक ये काम करेगा कि बैंक मेरे से यानी मिस्टर ए से बिल ले लेगा और पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। कभी भी बिल डिस्काउंट करके बैंक कैश आपको नहीं पकड़ाता। बैंक हमेशा जब भी बिल डिस्काउंट करेगा आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। तो जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो मिस्टर बी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जिस अकाउंट में पैसे आएंगे हम उसको डेबिट करेंगे। क्योंकि मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो मिस्टर ए बैंक अकाउंट को करेगा डेबिट और मिस्टर ए के पास से क्या चला जाएगा, बिल चला गया। ऑफ कोर्स वो बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। तो अकाउंटिंग का रूल क्या है, जो चीज़ जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। सिंपल अल्फाज में बिल जा रहा है, बिल को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन चूंकि पूरे पैसे नहीं आ रहे, कुछ पैसे कम आएंगे, तो इस सूरत में हम एक और वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डिस्काउंट का। डिस्काउंट अकाउंट को भी साथ क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर ए को पैसे कम मिले तो मिस्टर ए के लिए ये एक्सपेंस बनेगा, खर्चा बनेगा और खर्चे हमेशा डेबिट हुआ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या एंट्री बनेगी, मैं यहाँ आपके सामने एंट्री लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल चला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। मैंने शॉर्टकट वर्ड REC लिख दिया, वैसे ये वर्ड पूरा आपने लिखना है रिसीवेबल। तो देखिए दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं, बैंक अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब इसकी तरह अमाउंट समझिएगा, उसके बाद मैं आपको मज़ीद क्लियर भी करूँगा। देखें बिल रिसीवेबल, बिल के आगे हमेशा ओरिजिनल अमाउंट, बिल हमारा था 10,000 का, बिल रिसीवेबल चूँकि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया 10,000। अब मैं आपको डिस्काउंट की कैलकुलेशन थोड़ी सी बता देता हूँ कि डिस्काउंट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ बाहर पेज के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ डिस्काउंट की कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन की तीसरी लाइन में क्या लिखा होता है, मिस्टर ए डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक एट 12% पर एनम। बैंक डिस्काउंट कर रहा है 12% सालाना के ऊपर, जबकि बिल की मुद्दत है 3 महीने। तो हमें साल का रेट नहीं लगाना, हमने 3 महीने का रेट लगाना है। कैसे, ये मैं आपको कैलकुलेशन में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बिल देखें हमारे पास है 10,000 का, जो डिस्काउंट का रेट है वो है 12%। परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 12/100। 12% से मुराद 12 डिवाइडेड बाय 100। एंड अब हमें यहाँ मंथ का हिसाब रखना है, क्योंकि एनम जो रेट दिया जाता है पर एनम वो साल का होता है, 12 महीने का होता है। हमें 12 में से चाहिए 3 महीने, तो मैंने राइट किया 3/12। 3/12 से मुराद क्या है, 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो 10,000 रुपये के ऊपर 12% डिस्काउंट है और 3 महीने का है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मीन्स 12%, मल्टीप्लाई बाय 3/12 मीन्स 3 महीने का। ठीक हो गया, तो ये अमाउंट आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 300। तो स्टूडेंट्स 10,000 में से अगर 300 रुपये डिस्काउंट है तो कितने रुपए हमें वसूल होंगे, 9700 बैंक के सामने आएंगे। ठीक है,
बैंक अकाउंट के सामने मैं एरो लगा देता हूँ, 9700 है, डिस्काउंट के सामने 300 है, बिल रिसीवेबल के सामने 10,000 है। अब अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि जब भी बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाएगा, पैसे कौन ले लेगा, सॉरी बिल कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा, यानी ड्रॉर के पास से बिल चला जाएगा, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉर से बिल लेने वाला कौन है, ए से बिल लेने वाला कौन है, बैंक, लेने वाली पार्टी को डेबिट कर देंगे, तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। ये शॉर्टकट तरीका है, ये प्रॉपर रूल नहीं है। प्रॉपर रूल वही है जो आपको शुरू में बताया कि बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। बाद शॉर्टकट आप ये याद रखेंगे कि बिल आपके पास से चला गया, बिल को क्रेडिट कर दें, बिल लेने वाला बैंक है, बैंक को डेबिट कर दें, और चूँकि पैसे कम मिले तो साथ डिस्काउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। इसके बरक्स दूसरी साइड पर क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि दूसरी साइड पर आप नो एंट्री करेंगे। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि देखें ड्रॉई का कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता कि ये जो बिल है ये वो अपने पास रखता है, ड्रॉर किसी और को देता है, इससे ड्रॉई का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। ड्रॉई का ताल्लुक किस चीज़ के ऊपर होगा? मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर। जब बिल की मुकर्रर मुद्दत आएगी, ड्रॉई ने पैसे देने हैं, मुकर्रर मुद्दत से पहले ड्रॉर बिल को बैंक में भेजे, बिल को थर्ड पार्टी को दे, बिल को अपने पास रखे या कलेक्शन के लिए भेज दे, इससे कोई लेना देना किसी किस्म का ड्रॉई से नहीं होता, तो वो कर देगा नो एंट्री। नाउ फाइनली द लास्ट वन, आखिर में देखें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखता है, ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड। मुकर्रर मुद्दत पर बिल की अदायगी होगी। तो स्टूडेंट्स, जब मुकर्रर मुद्दत पर बिल की अदायगी हो जाएगी तो कौन पैसे अदा करेगा? ड्रॉई पैसे अदा करेगा, मिस्टर बी पैसे अदा करेगा, तो उसके पास से कैश जाएगी। और क्या बताया हुआ है कि ये कभी भी नाम नहीं लगाएगा, ये किसी पार्टी को देख के पैसे नहीं देगा, इसने अपने बिल के बदले पैसे देने हैं। तो ड्रॉई जब भी अदायगी करेगा वो किसके बदले करेगा? जो बिल पेएबल उसके ज़िम्मे था, बिल पेएबल के बदले अदायगी करेगा। याद रखिएगा ड्रॉई ने कभी भी बिल की अदायगी करते वक्त किसी पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं करना। उसे जब भी अदायगी करनी है बिल पेएबल टू कैश करना है। अब मुकर्रर मुद्दत पर जाते हैं। जनवरी 1 से 3 महीने आगे चलते हैं, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, और 3 इजाफी दिन जिनका नाम मैंने आपको बताया हुआ था ग्रेस डेज। तो अप्रैल की 4 तारीख आई, अप्रैल की 4 तारीख को बिल की अदायगी होनी है। किसने अदायगी करनी है? मिस्टर बी ने। किस चीज़ के बदले अदायगी करनी है? बिल पेएबल के बदले। मिस्टर बी ने यह नहीं देखना कि वो बैंक को दे रहा है, ए को दे रहा है या किसको दे रहा है, उसने बिल की अदायगी करनी है तो वो बिल का वर्ड यूज़ करेगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बिल पेएबल अकाउंट को करेगा ये डेबिट, जिसके बदले अदायगी कर रहे हैं, और कैश इसके पास से जा रही है, कैश को ये करेगा क्रेडिट। तो इसने अपना 10,000 का बिल क्या कर दिया, यहाँ पर पे कर दिया, अदा कर दिया, बिल पेएबल टू कैश। नरेशन क्या आएगी? बिल HONOURED, ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर बिल पेड भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऑनर मुश्किल लगता है आप बिल पेड का वर्ड लगा लें। अच्छा, इस साइड पर क्या होगा? ड्रॉर वाली साइड पर क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉर को क्या बिल के पैसे मिलने हैं? नो, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि ड्रॉर ने तो पहले ही पैसे किससे ले लिए हुए हैं? बैंक से ले लिए हुए हैं। अब ड्रॉर को बिल के पैसे नहीं मिलने, पैसे मिलने हैं बैंक को। इसका मतलब है ड्रॉर को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये यहाँ पर क्या कर देगा? नो एंट्री। ये किसी किस्म की भी एंट्री यहाँ पर पास आउट नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप पूरे के नीचे क्या कर देते हैं? लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन किया। मैं रिकॉल कर रहा हूँ 4 एंट्रीज। पहली एंट्री में क्या करना है? सेल और परचेज। दूसरी एंट्री में बिल ड्रॉ और बिल एसेट। तीसरी एंट्री में अगर बिल डिस्काउंट की बात की गई है तो डिस्काउंट करेंगे। चौथी और आखिरी एंट्री में बिल की अदायगी कर देंगे। तो या 3 एंट्रीज होती हैं या 4 होती हैं। 3 उस सूरत में होती है जब बिल अपने पास रहते हैं, 4 उस सूरत में होती है जब बिल किसी भी पार्टी को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये 4 एंट्रीज हैं, इसके आपने अच्छी तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।